हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नितेश स्टडी स्टेज। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, 140 और 156 और तीसरा है 3825, इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। अभाज्य गुणनखंड कहते किसे, जब किसी संख्या को हम लोग खंड करके उसे हम तोड़ देते हैं, उसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। सिंपल भाषा में इतना आप समझ सकते हैं। तो आइए चलिए हम लोग फर्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर मेरे चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए साथियों, फर्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है 140 है। फर्स्ट प्रश्न में 140 है। सबसे पहले लिखेंगे साथियों हल। 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए करते हैं। लास्ट में 0 है तो 2 से लगेगा। 70 दूना 140 हो जाएगा। लास्ट में 0 है, फिर भी 2 से लगेगा। 2 से 35 दूना के 70 हो जाएगा। अब साथियों 5 से और 7 से लग सकता है, तो हम 5 से लगाएंगे। 5 7 35। साथियों 7 से लगेगा, तो 7 से 7 एकम 7। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 140 लिखेंगे। 140 बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 2 गुने क्या है यहाँ 5 है, 5 को लिखेंगे साथियों, और 7 को लिखेंगे। 1 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 से जब हम गुना करेंगे किसी संख्या में तो जो संख्या रहता है वही आता है, इसीलिए हम लोग 1 को नहीं लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड, तो इस प्रकार से होगा 2 के पावर 2 गुने जो संख्या 1 से ज़्यादा रहेगा उसको पावर में करके लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो बार है, इसीलिए हम लिखे हैं 2 के पावर 2, 5 गुने 7। यही हमारा हो जाएगा क्या, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा साथियों। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। एक लाइक कीजिए समझ में आया तो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है 156। कितना है 156, आइए हल करते हैं 156 को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखना है हल। 156 को इस प्रकार से लिखेंगे। 156 में हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे व्यक्त करेंगे, इसमें भाग देंगे। तो चलिए भाग देते हैं। तो देखिए साथियों लास्ट में कितना है, 6 है। तो 6 जो है 2 या तो 3 के पहाड़े में 6 आता है ना, तो इसीलिए हम लोग 2 से लगाएंगे। 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 78 हुआ। अब लास्ट में कितना है, लास्ट में 8 है, फिर 2 से लगाएंगे। 2 से लगाएंगे जिसका इकाई अंक कितना, इकाई अंक 2 4 6 8 रहता है, तो उसमें 2 से लग जाता है। ठीक है, तो 2 से लगाएंगे साथियों, तो 39 दूना के 78 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, अब 3 से लगाएंगे तो 13 तिया के 39। फिर क्या लगाएंगे साथियों, 13 से लगाएंगे। 13 से लगाएंगे तो 13 एकम 13 होगा। यहाँ पर लिखेंगे कितना साथियों, 156। 156 बराबर क्या हो जाएगा, 2 को कितना बार है, 2 गुना 2 गुने 2। ठीक है, फिर क्या है 3 है, गुने 3। फिर क्या है 13 है। 1 को नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा। ठीक है साथियों, अब देखिए 2 को कितने बार लिखे हैं, तो 2 बार है, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13। यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो अच्छा लगता होगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए इसी प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। आइए 38 25 में करेंगे। 38 25 में करेंगे, लिखेंगे क्या, हल। यहाँ होगा 38 और 25, इसमें भाग करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाग करते हैं। तो साथियों लास्ट में कितना है, लास्ट में 5 है, तो 5 से लग सकता है। 25 भी है तो 5 से लग सकता है। ठीक है, जब इकाई अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से कटती है, इतना बात ध्यान रखिएगा। तो 5 सत्ते के 35, 5 सत्ते के 35, 5 छक 30, और यहाँ हो जाएगा 50 25। चलिए फिर देखते हैं, 5 से लगेगा। 5 से लगेगा साथियों, तो 5 से लगेगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 50 25, और 5 तिया के 15। साथियों लास्ट में 3 है, तो ये 3 से लग सकता है। 3 से लगेगा तो 3 पचे 15, 3 एकम 3। 51 कितने के पहरा में है, तो 51 17 के पहरा 17 तिया 51, तो 3 से लगेगा तो हो जाएगा
17 साथियों। अब क्या 17 से लगेगा, हाँ 17 कम 17। अब चलिए यहाँ पर हो जाएगा, लिखेंगे 38 25, क्या लिखेंगे 38 25 बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17 होगा। ये वाले जितना है ये सारे को लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है एक बार। उसके बाद साथियों सबसे छोटी संख्या कितनी बार है, तो देखिए सबसे छोटी कितना है 3 है, इस संख्या में छोटी 3 है तो 3 को पहले लिखेंगे। लेकिन 3 कितने बार है, 3 2 बार है तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर गुने 5 कितनी बार है, 5 है कितनी बार तो 2 बार है तो 5 की पावर 2 हो जाएगा गुने 17 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है 5005 है, ठीक है 5005 है। आइए चौथा को देखते हैं, 5005 है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं 5005 वाले को। चौथा 5005 है तो 5005 में सबसे पहले लिखेंगे क्या हल, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। लास्ट में 5 है साथियों, तो लास्ट में जब 5 है तो लगेगा कितना से साथियों 5 से। ये बात ध्यान रखिएगा, जब इकाई अंक 0 या 5 हो वो संख्या हमेशा 5 से कटती है, तो 5 से लगाएंगे। 5 एकम 5, 0 0 उधर जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा, 1000 1 आया, ठीक है साथियों। अभी ये संख्या 7 से लगेगी, ठीक है 7 से लास्ट में एक, इसीलिए 7 से लगाएंगे तो हो जाएगा 143। फिर लगाएंगे 143 कितने पारा में है साथियों 11 के पारे में, 11 के पारे में है तो 11 से लगाएंगे। 11 एकम 11, 11 तिहाई 33। अब साथियों 13 से लगेगा, 13 एकम 13 लिखेंगे। यहाँ कितना 5005 बराबर हो जाएगा क्या, बराबर हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यही आंसर हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में, यही हो जाएगा साथियों। अब चलिए पांचवा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पांचवा को देखिए, पांचवा है कितना है 74 29, 74 29 को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे 74 29 हल 74, तो ये संख्या 17 से लग जाएगा। देखिए हाँ 17 से लगेगा, लास्ट से हमें कुछ लेना देना नहीं है, संख्या में भाग कर रहे हैं 17 से, तो ये हो जाएगा 17 के पहाड़े से कट जाएगा 437 मतलब में। अब आइए 19 से लगाएंगे, 19 से 23 मतलब में कटेगा। अब 23 से 23 कम 23, यहाँ लिखेंगे 74 29, 74 29 और कितना तो 17 गुने 19 गुने 23, यही अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।